टाइम भी लगाया और मायूसी हुई। बहुत ज्यादा मायूसी हुई, बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है क्योंकि जब हम स्टेडियम में गए तो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रही थी, वो एनर्जी नहीं दिख रही थी प्लेयर्स की कि वो जीतना चाहते हैं। वो ऐसे ही लग रहा था कि खेलने के लिए खेल रहे हैं। तो रियली डिसअपॉइंटेड, बहुत मायूसी हुई है। आपको क्या लगता है? नहीं सेम है। अभी मुझे लगता था कि कम से कम फाइट तो देना चाहिए, और ऐसा लग रहा था कि आईपीएल का फटीग है या बबल है। वेन पिच में ही आए ना तो ऐसा लगा कि फाइट नहीं दे पाएंगे। वो दिख रहा था बॉडी लैंग्वेज में, जो सबसे बड़ा दुख हुआ एज अ फैन। और बार बार जब विराट कोहली बोलता है कि आउटसाइड नॉइज फैंस, वी ट्रस्ट हिम, वी बैक हिम, वी लव विराट कोहली, बट एज अ फैन ही हैज टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस। और करना चाहिए ना कुछ, फाइट दो, हरा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा ह्यूमिलिएशन इज समथिंग वी डोंट एक्सेप्ट। वो इशू है इसमें। और आप क्या कहेंगे? मेरे को भी ये सेम ही लगता है, बिकॉज इफ यू सी द WTC what we played after IPL and the World Cup also we are playing after the IPL, there is a pattern that the players are, there is a fatigue mentally physically, आप जो भी बोलना बोलो। these guys are world class players, सब एक साइड वन साइड मैच जिता सकते हैं, but everyone is just looking tired। या तो उनका mentally drained है, physically drained है, नहीं पता, but ये लोग सब IPL में परफॉर्म करके आए हैं। तो आपने देखा गौरव, सबका फैंस के भी जहन में सवाल यही है कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, फिर इनको अचानक हुआ क्या? बिल्कुल, और यही सवाल है और इसी को जानने की कोशिश भी हम कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास ये प्लेयर्स हैं। और भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात करें तो जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जो टॉप सुपरस्टार हमारे बल्लेबाज हैं, आखिर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आई। या आप जरा देखिए, विराट कोहली जो कि 9 रन बनाते हैं आउट हो जाते हैं। आप रोहित शर्मा को देखिए 14 रन, केएल राहुल को आप देखिए 18 और पंत को आप देखिए 12 रन। ये टीम इंडिया के शेर हैं और इससे आप समझ सकते हैं। देखिए मनोज, यही बात वहां पर काफी निराश कर रही है जो फैंस हैं कि जो आप कह रहे हैं, एक चीज जोड़ दें कि आप शेर कह रहे हैं कि वो है जिनको सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आज तो सुपर भी नहीं है और ना कि उनकी स्टार वाली कोई परफॉर्मेंस आज रही। बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई भी एक ऐसी जूनियर क्रिकेटर्स की टीम जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स के आगे कहीं नहीं टिकती। मनोज, अब अपना कमेंट आप जोड़ सकते हैं। देखिए, मेन होता है प्रायोरिटी क्या है। इतना क्रिकेट हो रहा है आजकल कि पहले तवज्जो दिया जा रहा है आईपीएल को। एक आईपीएल खत्म नहीं हुआ। अच्छा, मुझे मनोज जी एक सवाल मुझे बताइए, आज विराट कोहली को आना चाहिए था और ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए थी कि हम अच्छा नहीं खेले। ग्राउंड पे तो वो कमेंटेटर के साथ बात करते हैं, लेकिन जब मीडिया से बात करनी होती है तो बुमराह को क्यों भेज दिया जाता है, फिर सामने क्यों नहीं आते? नहीं तो यही तो प्रॉब्लम है सारी, क्योंकि आंसरेबल हैं वो कि ये जो हुआ है दोनों मैचेस में, कौन है जिम्मेदार। कप्तान को खुद फ्रॉम द फ्रंट जब वो लीड करता है, जब वो जीतता है तो उसके ऊपर सेहरा दिया जाता है ना। तो आज जब दोनों मैच बहुत शर्मनाक तरीके से हारे हैं तो आंसरेबल विराट कोहली है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। बॉडी लैंग्वेज कैसे गिर गई, क्यों गिर गई, किस मकसद से गिर गई, कोई सवाल है? ये सवाल जो है, जो स्पेक्टेटर्स जानते हैं वो भी रीड कर रहे हैं कि भाई वो टीम जो हम सोचते हैं उस तरीके से वो खेल ही नहीं रही। तो ये बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है उनका। अमित, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक और बड़ा अहम सवाल है कि देखिए जो बात कही है अपने विश्लेषण में, विराट कोहली ने 4 बड़ी बातें बोली है। एक तो न्यूजीलैंड ने पूरे मैच में हम पर दबाव बनाए रखा, यानी पाकिस्तान की हार से आपने कोई सबक नहीं सीखा। बल्ले और गेंद से लगातार हम फ्लॉप रहे आज के मैच में। न्यूजीलैंड की जो बॉडी लैंग्वेज का हम जिक्र कर रहे हैं और जो रिस्क लिया हमने जब भी आज मैच में, तब हमारा विकेट गिरा है। ये जो विश्लेषण विराट कोहली कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये सच से कितना दूर कितना पास आपको नजर आ रहा है? देखिए, जैसे शो स्टार्ट होता गौरव से यही बात कर रहा था कि ये 2 टीमें थी जो अपनी क्षमता पे नहीं खेल रही थी पिछले वाले मैचेस में। अब किसने अपनी क्षमता बढ़ाई है? न्यूजीलैंड ने बढ़ाई, और एक टीम ने एक्सेप्ट किया कि न्यूजीलैंड हम पे हावी रहा। तो इसका मतलब आपकी जो क्षमता दिखानी थी इस मैच के अंदर, वो पहले मैच से दूसरे मैच तक सेम रही, कहीं चेंज नहीं आया, बल्कि और नीचे गिरी है। तो यहाँ पर आप ब्लेम गेम तो किसी नहीं कर सकते, पर हाँ एक चीज जरूर है कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अगर आप टॉप 4 की बात करते हैं, हम टॉप 4 किन की बात करते हैं? रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत। अगर इनमें से कोई 20 ओवर नहीं खेलेगा, जहाँ पर विकेट पता है कि छक्के लगाना मुश्किल है, जहाँ पर 1 के 2 बन सकते हैं, तो कोई भी 20 ओवर खेलता है। केएल राहुल की, रोहित शर्मा की, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, शानदार इनके रिकॉर्ड है। उधर डैरन मिचेल आप देखिए 17 का औसत, और क्या शानदार पारी खेल कर गए हैं वो आज। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि टीम का जब माहौल होता है ना, वो प्ले पे बड़ा डिपेंड करता है। हम बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और पहले 2 मैच में हमारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मालूम, हमारा 3 नंबर पे कौन आएगा वो कॉम्बिनेशन नहीं मालूम। जब आपको खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमने करना है कि अगर आप एक टीम है, अगर आप उस पर स्टिक नहीं होगे
आप चेंजेस करते जाएंगे, आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर से निखिल आपके पास आता हूँ। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में कौन रहा है यहाँ पर, उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं हार की वजह एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या रहा आज के मैच का सार, कहां पर टीम इंडिया चूकी। टॉप 4 बल्लेबाज मात्र 43 के स्कोर पर अगर पवेलियन लौट जाए तो फिर उस टीम का स्कोर कैसे बड़ा हो सकता है। डॉट बॉल्स ज्यादा खेले, बैटिंग रोटेशन दिखी नहीं और डॉट बॉल्स बहुत दिखी है, खासकर विराट कोहली जो कभी ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते नहीं। इंडियन बैट्समैन खराब शॉट खेलकर आउट हुए। हर बार ऐसा लगा कि इस शॉट को क्या हाफ हार्टेडली खेला गया। केन विलियमसन के खिलाफ शमी का इस्तेमाल नहीं हुआ, शमी को लाया गया पावर प्ले के बाद, उससे पहले जडेजा आ गए। गेंदबाजों ने आसानी से रन दिए और स्पिनर्स, जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर भी आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए, वो भी फ्लॉप होते दिखे। टीम मैनेजमेंट का तालमेल नहीं दिख रहा है और आईपीएल की थकान कहीं ना कहीं दिख रही है। कप्तानी पर जो लेकर किचकिच मची हुई है, विराट कोहली जिस तरह से कप्तानी उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे, आईपीएल की थकान और बुमराह को सामने लाना, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वो लीडरशिप क्वालिटी आज क्यों नहीं दिखी। जब आपको यहाँ पर जीत का सेहरा आप बांधते हैं अपने सिर पर, तो हार का ठीकरा भी आपको अपने सिर पर फोड़ना चाहिए। ये मैं जल्दी से निखिल आपके पास आता हूं। निखिल ये सारी वजह तो है, लेकिन एक बात मुझे बताइए, इसी मैदान पर तो अफगानिस्तान खेलती है ना, इसी मैदान पर उसने अगर 140 प्लस पहले खेलते हुए, और वो टीम है जिसने टॉस जीतकर ट्रेडिशन को पीछे न जाते हुए एक डेयरिंग फैसला लेते हुए पहले बल्लेबाजी की और 140 का स्कोर खड़ा कर दिया, उसी मैदान पर टीम इंडिया 110 120 के बीच फंस रही है। तब तो हम अफगानिस्तान से भी गए गुजरे होते दिखते हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो इंटेंसिटी नजर आई, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने भी 140 रन बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़िया अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ भी वो खेले, पर मेरे को सिर्फ हैरानगी इस चीज की हो रही है कि इसी मैदान में हम इतने सारे मुकाबले आईपीएल में खेले, हमें पता है कि बॉल बैट पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 170-180 रन बनाना मुश्किल होता है। आप बड़ी बड़ी हिट्स इतने बड़े मैदान को क्लियर करने में आपको परेशानी रहेगी। आप किस तरीके से प्लान करके खेल रहे हैं। डॉट बॉल्स आप खेलते चले जाएंगे, वो डॉट बॉल्स का प्रेशर फिर आपको मजबूर करता है बड़ी हिट मारने के लिए, और कुछ नहीं। अगर आप 140 के बारे में या 150 के बारे में सोचते, विकेट्स इन हैंड होती, तो आखिरी 2-3 ओवर में आप वो 10-15 रन और आसानी से आप ऐड कर सकते थे। पर मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट, इतने बड़े बड़े नाम, वो जो प्लानिंग थी वो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आई। उसी के चलते ये दूसरा मुकाबला भी आप इतनी आसानी से हार गए। देखिए गेंदबाजों के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है 110 रन जब आप डिफेंड कर रहे हैं ना, तो सामने वाली टीम को चांस लेने की उनको कोई जरूरत भी नहीं है। उनको पता है कि जो गेंदे में रहेंगी, एक जसप्रीत बुमराह है, उनकी सीमित रहेंगी, उनके 2 ओवर आप निकाल देंगे, आपको किसी और गेंदबाज से गेंदबाजी करानी होगी। तो 110 रन जो डिफेंड होते हैं ना, वो कोई अद्भुत। शार्दुल ठाकुर के बारे में क्या बोलेंगे? शार्दुल ठाकुर के बारे में आज देखिए, शार्दुल ठाकुर आपके 5वें गेंदबाज के विकल्प है। जब आप मतलब एक बड़े स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं या पहले आप गेंदबाजी कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में आपको तभी विकेट लेके दे सकते हैं जब उनके पीछे कोई बैट्समैन भाग रहा हो। आपके पास जो विकेट टेकिंग जो विकल्प थे, जो बैट्समैन के डिफेंसेस को ब्रेक कर सकते थे, जिस तरीके से वो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, वो जसप्रीत बुमराह है। उनके साथ जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल में इन्हीं पिचेस में गेंदबाजी की, वो, और अगर ये दोनों विकेट चटकाते थे फिर मोहम्मद शमी है। आप मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं निखिल, आप मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं। मनोज जी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ एज अ कैप्टन पहली हार वर्ल्ड कप में झेलने के बाद क्या विराट कोहली का मनोबल गिरा हुआ दिखाई दिया? क्या मोहम्मद शमी केन विलियमसन के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपने उनके खिलाफ उनको इस्तेमाल ही नहीं किया? ये क्या प्लानिंग है? क्या ये टीम का पूरा स्ट्रक्चर ही बिल्कुल है ऊपर से नीचे तक हिला हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपके बैट्समैन के अगेंस्ट उन्होंने प्लानिंग करके उनको आउट किया है। हर एक को वही बॉल पे आउट किया गया है जिसपे उनकी वीकनेसेस हैं। वो शॉर्ट बॉल खिलाए गए, उन्होंने जबरदस्ती उसको हुक किया है और वो आउट हुए हैं। और रही बात विराट कोहली की, विराट कोहली के अगर आप आंकलन किया जाए तो दोनों मैच में उनके जो शॉट सिलेक्शन थे वो गलत थे। वो इस तरीके से शॉट मार के गए हैं जो एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स हैं। ठीक है, पहली हार के बाद देखिए संजय सर, जो मेंटोर है धोनी है, बड़ा नाम है, और वो किसी भी सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, कैसे परेशानी से बाहर निकलना है, वो भली भांति जानते। वो क्या कर रहे थे इस दौरान? एक बड़ा सवाल ये भी है ना। देखो, मेंटोर है, मेंटोर आपको बाहर से गाइड कर सकते हैं। मेंटोर ये नहीं है कि खुद जाकर बैटिंग करेंगे। अगर आपके जैसे उनसे कह रहे हैं कि बड़ी हिट नहीं लग सकती, तो आपके सामने वालों ने तो बड़ी हिट मारी है। सही बात है भाई, आपके 7 यानी ओवर
जैसे निखिल भैया कह रहे थे 7 ओवर हमारे डॉट गए हैं, 12 ओवर में से 7 ओवर अगर आपके डॉट गए हैं तो कैसे आपका 150-60 रन बनेगा? आपका 110-12 यही रन बनना था। और मैं ये कह रहा हूँ कि एटीट्यूड, अब आप न्यूजीलैंड, वो जो महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र इसलिए आ रहा है कि धोनी वो है जो जहां पर टीम फंसती है वहां पर उनके पास कोई एक तुरुप का एकला होता है जो टीम को निकाल कर लाता है। गाइडेंस तो होगी, कोई डिस्कशन हुआ होगा, बिल्कुल वो छाप नहीं दिख रही है। नहीं, धोनी जब अंदर होते हैं हाँ तो वो तुरुप का इक्का निकलता उनसे, ऐसे बाहर से नहीं निकलेगा, बाहर से यानी महेंद्र सिंह धोनी के तो कोच है हमारे साथ। सर, मिड इनिंग भी तो एक ब्रेक होता है ना, वहां भी तो कोई डिस्कशन, कोई मैसेज ड्रेसिंग रूम से आते ही है। देखो, ड्रेसिंग रूम से जरूर मैसेज आते हैं और मेंटर का काम होता है कि आप ऑफ द विकेट, जब ऑफ द ग्राउंड आप टीम आई है या स्टार्टिंग से पहले इनिंग के बीच ब्रेक में बॉलर से, मैंने देखा बॉलर से बात कर रहे थे उस टाइम भी धोनी, बैट्समैन से भी बात की होगी, बैटिंग ऑर्डर भी उनसे बैठ के पूरी टीम ने बनाया होगा, टीम मैनेजमेंट का ही काम होगा। हम खाली एक आदमी को नहीं छेड़ सकते कि भाई कैप्टन की कमी है पर